बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी अब ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार खुद अपनी कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी की अब सरकार बिहार में दिखेगी। सम्राट चौधरी के हाथों में पावर होगी। सम्राट बिहार में बिहार चलाएंगे। नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं और अब बीजेपी पूरी तरीके से अगले कुछ दिनों तक सरकार चलाएगी। यह भरोसा दिया जा रहा है कि जिस तरीके से राम जी अयोध्या छोड़कर वनवास गए थे तो खड़ाऊ रखकर भरत ने शासन चलाया था, इस बार नीतीश कुमार के जाने पर सम्राट चौधरी ने भरोसा तो दिया है कि पगड़ी अभी तक बांधे हुए हैं, खोल कर नहीं जाएंगे। पगड़ी राम जी के चरणों में रखेंगे और ये राम इस वक्त नीतीश कुमार हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राम की तरह सम्मान दिया जा रहा है। उनके आदर्शों पर चलने की बातें कही जा रही है और भरत की तरह सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी को दोनों तरफ से थामे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी का बैलेंस बराबर रहे। लेकिन खबर बिहार की सियासत से निकल के आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को और विकसित करने के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार के पास विदेश में अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए साइंस सिटी, म्यूजियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिसिंग, कई तरीके की व्यवस्था जो विदेश के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर जो है, वहां की जो पुलिस है, उनका जो पुलिस तंत्र है, जिस तरीके से वो काम करती है अपराध को रोकने के लिए, या उस शहर के अंदर जो साइंस सिटी बनाई गई है, वहां पे जो म्यूजियम बनाए गए हैं, वो किस तरीके से बने हैं और आगे किस तरीके से बिहार में उसको बनाया जा सकता है या फिर उस तरीके पर काम किया जा सकता है। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए, इसे देखने के लिए नीतीश कुमार अपने विश्वास पात्रों के साथ जा रहे हैं। राम जी जब वनवास जा रहे थे तब लक्ष्मण उनके साथ जा रहे थे। इस बार नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं, संजय झा विदेश दौरे पर साथ रहेंगे और बिहार की पूरी कमान नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सौंप के जाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी, बिहार की सत्ता, बिहार में 45 सदस्यों की जेडीयू नीतीश कुमार बीजेपी को सौंप के जाएंगे। संभाल कर रखिएगा सम्राट जी। सिन्हा जी अब आपके हवाले बिहार अगले कुछ दिनों तक। लेकिन नीतीश कुमार के विदेश जाते ही जो सिलसिला विधानसभा में देखने को मिला है, विधायकों को तोड़कर इकट्ठा करना, राजद और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जा रहा है। क्या नीतीश कुमार विदेश दौरे पर पटना एयरपोर्ट से निकलेंगे मुख्यमंत्री की हैसियत से? क्या वापस मुख्यमंत्री की हैसियत से आएंगे? यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या नीतीश कुमार के साथ जो राम युग में नहीं हो पाया था वो सम्राट युग में हो जाएगा? यहां भरत की भूमिका में सम्राट खड़ाऊ लेकर नहीं रखेंगे कुर्सी पर, बल्कि सिन्हा के साथ मिलकर कुर्सी ही रख लेंगे अपने पास। यह चर्चा तेज हो गई है। क्या बिहार में नीतीश कुमार के विदेश दौरे पर जाने से सबसे ज्यादा उत्साहित भाजपा है? बिहार में दबी जुबान से यह बातें चल रही है। विधानसभा का आज आखिरी सत्र है, फ्लोर टेस्ट का टेंशन खत्म। नीतीश कुमार जा रहे हैं बहुमत के साथ, लेकिन यह बहुमत नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में बनी रहेगी। यह सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जिस प्रदेश के अंदर पार्टी के नेता बैठे रहते हैं, नेता विरोधी दल सामने बैठे होते हैं और उनके विधायकों को सामने की कुर्सी से उठाकर अपने पाले में बिठा लिया जाता है, क्या वो जब मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में 35 विधायकों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं क्या? यह बड़ा सवाल है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के विदेश जाते ही बिहार में बड़ा खेल होगा? दरअसल बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं
बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए, जो फिलहाल एनडीए गठबंधन के पास है, जिस गठबंधन के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार मौजूद हैं। लेकिन नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश जाएंगे तो पूरा पावर अपने डिप्टी को देकर जाएंगे, उप मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री पूरी तरीके से चार्ज में होते हैं। बिहार में तो दो उप मुख्यमंत्री और दोनों बीजेपी के हैं। विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का। बिहार में नीतीश कुमार जब विदेश जा रहे हैं उस वक्त, अब जो जानकारी है उसमें कुछ घंटे बाकी हैं, 70-80 घंटे या 90-100 घंटे के आसपास, क्योंकि मार्च के पहले ही सप्ताह में नीतीश कुमार को जाना है और 4 मार्च से 11 मार्च तक विधान परिषद में नामांकन करना है। अगर नीतीश कुमार को आगे मुख्यमंत्री बने रहना है तो उनको 4 मार्च से 11 मार्च के पहले नॉमिनेशन करके जीत हासिल करना होगा। 4 मार्च से 11 मार्च तक नॉमिनेशन करना है और मार्च के महीने में ही उनको मतलब अगर चुनाव होता है तो चुनाव में जाना होगा, और उम्मीद है कि चुनाव नहीं है होगा तो नीतीश कुमार निर्विरोध चुने जाएंगे, और अब तक यही होते रहा है। लेकिन नीतीश कुमार अगर विदेश नॉमिनेशन करके चले जाते हैं और बिहार के अंदर जो खेल शुरू हुआ है, बीजेपी के पास एक बेहतर मौका है कि नीतीश के गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी के अगर विधायकों का मन अंतरात्मा को जगा दिया जाए, तो जिस तरीके से राजद और कांग्रेस के विधायकों का अंतरात्मा जाग रहा है, उस प्रकार कहीं जेडीयू के विधायकों के अंतरात्मा जग जाएगी तो क्या होगा। जेडीयू आला कमान, जेडीयू के अंदर पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज थे और वो 12 फरवरी को दिख चुका है। जेडीयू के विधायक करेंगे नीतीश कुमार से हमारी नाराजगी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद पार्टी में खुद को नेता मानने वाले लोगों से हमारी नाराजगी है, ये कई विधायकों ने आरोप लगाया। और जेडीयू के अंदर विधायकों का आरोप तो एक दूसरे विधायकों पर भी है। एक खेमा अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाता है, दूसरा खेमा यह कहता है कि मेरा अपहरण नहीं हुआ। ये जेडीयू के अंदर के हालात है। तो जेडीयू में गुटबाजी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो नीतीश अपने भरोसेमंद के साथ अगर विदेश में जाते हैं तो बिहार में क्या कुछ हो सकता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव भी विदेश जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही सरकार गिर गई और तेजस्वी विदेश नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के लिए आवेदन दे दिया। जाकर पासपोर्ट ऑफिस में नीतीश कुमार मिल भी चुके हैं और मार्च के पहले वीक में ही नीतीश कुमार के विदेश दौरे की पुष्टि भी लगभग हो चुकी है। कुछ घंटे शेष बचे हैं। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन। नीतीश कुमार के लिए बहुमत परीक्षण का जो समय है वो खत्म हो गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के लिए बेहतर विकल्प। राजद और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, 122 का आंकड़ा फिलहाल कोई भी गठबंधन आसानी से जुटा सकती है, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। केवल बीजेपी ही सरकार में खेल नहीं कर सकती है, बल्कि लालू यादव भी खेल कर सकते थे। अगर आज नीतीश कुमार को अगर लगता है कि हालात अगर उनके मन मुताबिक एनडीए गठबंधन में नहीं है तो खेल हो सकता है। अगर नीतीश कुमार वापस लालू यादव से मिल लें तो बिहार में खेल हो सकता है। यह खेल कैसे होगा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अगर मिल जाते हैं तो उनके जो विधायकों की संख्या है वो महागठबंधन के खेमे में आएगी और पाला बदलकर जाने वाले विधायकों के जाने के बावजूद भी संख्या 140-135 से ज्यादा ही होगी, जो बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। तो बिहार में सरकार चलेगी, ये बिहार के अंदर। लेकिन नीतीश कुमार के विदेश जाने पर यह सवाल उठ रहा कि आखिर ऐसे वक्त में नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं, जब पार्टी की हालत नासाज बनी हुई है, गठबंधन के अंदर तनाव बरकरार है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो है जनवरी के आखिरी सप्ताह में जब मुख्यमंत्री ने एनडीए की नई सरकार बनाई, उस वक्त उन्होंने अपने सहित कुल 9 लोग मंत्री पद की शपथ ली है और आज भी मंत्री पद में कुछ 9 लोग ही हैं। आज माफ कीजिएगा 1 मार्च है, 1 महीने के आसपास का वो जो वक्त है वो गुजर चुका है। 1 महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, ना बीजेपी जोर दे रही है और ना ही नीतीश कुछ कर पा रहे हैं। तो आखिर यह विलंब क्यों किया जा रहा है? क्या बिहार में कोई नया खेल किया जा रहा है
या बीजेपी को यह पता है कि अब अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें ज्यादा जोर आजमाइश नहीं करना पड़ेगा, हमें अपने जोर आजमाइश के लिए हमारे पास जो लोग हैं वो पर्याप्त हैं, और ट्रेलर दिखाया जा चुका है कि हमारे पास संख्या, बीजेपी चाहे तो राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ ले। अभी बीजेपी की विधानसभा के अंदर जो हैसियत है वो सबसे बड़े पार्टी के तौर पर है। टेक्निकली भले ही ना हो, लेकिन फिजिकली उनके पास वो संख्या बल मौजूद है। विधानसभा के अंदर दल बदल जो कानून है वो फिलहाल लागू नहीं हुआ है। लिख के आवेदन दिए गए हैं, कांग्रेस ने अपने विधायकों को लेकर आवेदन दे दिया है, राजद ने अपने विधायकों को लेकर आवेदन दे दिया है, लेकिन वो इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ, और जब तक स्पीकर नहीं चाहेंगे वो इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि दल बदल कानून में ये बाध्यता नहीं है कि एक टाइम पीरियड के अंदर ही उसका जजमेंट कर देना, उसका जो है हिसाब किताब कर देना है, विधायकों की सदस्यता रद्द कर देनी है। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक सरकार चलाई जा सकती है, और ये सुनहरा मौका है जो नीतीश भाजपा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जाने के साथ ही क्या लालू प्रसाद यादव इतने खामोशी से ये तमाम चीजें देख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार विदेश जाएंगे और विदेश से लौटेंगे तो क्या बिहार की परिस्थितियां बदल जाएंगी? दरअसल ये पहली बार नहीं होगा, इसके पहले आंध्र प्रदेश में हो चुका है। आंध्र प्रदेश के एक सीएम थे इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जब वो विदेश दौरा पे गए थे इलाज कराने, तब जब लौट रहे थे तब इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार को बर्खास्त करके नया मुख्यमंत्री बना दिया था। बेचारे हैदराबाद नहीं जाकर दिल्ली में जाकर राष्ट्रपति भवन के सामने परेड कर रहे थे व्हीलचेयर पे बैठ के। तो ऐसे कंडीशन कई बार हुआ है कि मुख्यमंत्री के गैर मौजूदगी में जो दूसरे लोग होते हैं, यहां तो डिप्टी सीएम होंगे दो दो। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने साथ दो दो भरत लेकर चल रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ अगर हम, क्योंकि बीजेपी की सरकार साथ में है, बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के साथ में, इसलिए राम की हम चर्चा कर रहे हैं। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी भरत और शत्रुघ्न के भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। अशोक चौधरी और संजय झा लक्ष्मण की भूमिका में राम जी के साथ चल रहे हैं। हालांकि इस वक्त राम जी के साथ यानी नीतीश कुमार के साथ संजय झा विदेश दौरे पर होंगे, लक्ष्मण की तरह उनके साय की तरह रहेंगे, और फिलहाल संजय झा की जो भूमिका है दोनों ही लोगों के लिए काफी सर्वमान्य हो गया है। बीजेपी के साथ तालमेल करने को लेकर, एनडीए से गठबंधन करने के मुद्दे पर नीतीश कुमार की हर एक बात ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी इस बार संजय झा के कंधों पर थी। तो अब सवाल और चर्चा ये हो गया, क्या नीतीश कुमार विदेश जाएंगे तो सम्राट चौधरी चुपचाप भरत बनकर नीतीश कुमार की कुर्सी को संभाल कर बैठे रहेंगे, शासन चलाएंगे, या नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में बीजेपी वही खेल करेगी जो दूसरे प्रदेश में करती रही है? दूसरे प्रदेश में तो बैठे हुए कुर्सी से सीएम को उतार दिया जा रहा है। कई ऐसे उदाहरण है, महाराष्ट्र, अभी हाल ही में कई ऐसे राज्य हैं, झारखंड के अंदर की स्थिति उसी तरीके से करने की कोशिश की गई है। अभी राज्यसभा चुनाव के बीच क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई है, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है उन राज्यों में विधायकों को रातों रात तोड़कर अलग गुट बनाकर खेमा बदला जा रहा है। क्या कुछ हो सकता है? तो संभावनाएं किसी भी हद तक जा सकती है। नीतीश कुमार का विदेश दौरा बीजेपी को आपदा में अवसर का जो स्लोगन है उसे धरातल पर उतारने के लिए एक महत्वपूर्ण मौका देके जा रहा है। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले खेल करना चाहती है तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, विधायकों की संख्या पूरी हो जाएगी, और हम अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है संभावनाओं के साथ। क्या नीतीश कुमार विदेश से वापस लौटेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस आएंगे तो मजबूती से आएंगे, या उनकी गैर मौजूदगी में ही बिहार में खेल हो जाएगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।